रविवार व्रत कथा। एक समय की बात है। एक बुढ़िया माता थी। वह प्रत्येक रविवार को श्रद्धा और भक्ति से सूर्य देव का व्रत रखती थी। रविवार के दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठती थी, घर को गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी, फिर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करती थी। इसके बाद वह विधि पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा करती थी। पूजा के पश्चात वह बिना नमक का भोजन बनाती थी। भोजन बनाने से पहले वह भगवान को भोग लगाती थी। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। इस प्रकार वह हर रविवार नियम पूर्वक व्रत करती रही। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक स्त्री रहती थी। वह बुढ़िया की सुख समृद्धि देखकर ईर्ष्या करती थी। एक रविवार को बुढ़िया घर लीपने के लिए गोबर लेने गई। पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिल सका। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने घर नहीं लीपा और न ही भोजन बनाया। वह भूखी प्यासी सूर्य देव का स्मरण करती रही। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य देव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। सूर्य देव बोले, हे माता, बस मैं तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक अद्भुत गाय प्रदान करता हूं। ये गाय तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। प्रातःकाल बुढ़िया ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय देखी। वह गाय सोने का गोबर करती थी। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई। वह प्रतिदिन सूर्यदेव का धन्यवाद करने लगी। पड़ोसन ने यह देखा। उसके मन में और अधिक लालच उत्पन्न हुआ। वह प्रतिदिन सोने का गोबर चुराने लगी और बदले में साधारण गोबर रख जाती थी। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चलाई। बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब पड़ोसन चोरी न कर सकी। उसका भेद खुल गया। पड़ोसन ने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने गाय मंगवा ली। राजा ने गाय को अपने महल में बंधवा दिया, लेकिन रात भर महल गोबर से भर गया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसी रात सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न दिया। उन्होंने कहा, ये गाय उस भक्त बुढ़िया की है, तू इसे तुरंत लौटा दे, अन्यथा तेरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाया, उससे क्षमा मांगी। गाय सम्मान पूर्वक लौटा दी और पड़ोसन को दंड दिया। बुढ़िया पुनः सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर धन धान्य की वर्षा होने लगी। तब से सभी लोग श्रद्धा से रविवार व्रत करने लगे, सूर्य देव की पूजा करने लगे। हे सूर्य नारायण, जैसा आपने उस बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय सूर्य देव। राजा द्वारा गाय लौटाने के बाद बुढ़िया माता का जीवन पूर्णतः बदल गया। अब उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं रही। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। उसकी श्रद्धा पहले से भी अधिक बढ़ गई। वह हर रविवार को और अधिक विधि पूर्वक व्रत करने लगी। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देती, लाल पुष्प अर्पित करती, गुड़ और गेहूं का भोग लगाती, सूर्य मंत्रों का जाप करती। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आय नमः। धीरे धीरे उसकी भक्ति की महिमा पूरे नगर में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उस बुढ़िया माता के दर्शन करने आने लगे। जो भी उसकी कथा सुनता, उसके मन में सूर्य देव के प्रति आस्था जाग उठती। नगर की अनेक स्त्रियां रविवार व्रत रखने लगी। गरीबों के घरों में अन्न आने लगा। बीमार लोगों को स्वास्थ्य मिलने लगा। निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हुआ। कष्टों से घिरे लोगों के जीवन में प्रकाश भर गया। सूर्य देव की कृपा संपूर्ण नगर पर बरसने लगी। लेकिन पड़ोसन, जिसने ईर्ष्या की थी, अपने दुष्कर्मों के कारण दुखी रहने लगी। उसके घर से सुख शांति समाप्त हो गई। बीमारी, कलह और दरिद्रता बढ़ने लगी। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ।
वो रोती हुई बुढ़िया माता के पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे क्षमा कर दो। मैंने ईर्ष्या और लालच में आकर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बुढ़िया माता अत्यंत दयालु थी। उसने पड़ोसन को क्षमा कर दिया। उसने कहा, यदि तुम सच्चे मन से सूर्य देव का व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन के दुख भी दूर हो जाएंगे। पड़ोसन ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख लौट आया, कलह समाप्त हो गई। इस प्रकार सूर्य देव ने यह सिद्ध किया कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप हर व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। समय बीतता गया। बुढ़िया माता वृद्धावस्था में भी सूर्य देव की पूजा करती रही। एक दिन सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य लोक में स्थान दिया। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक रविवार व्रत कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य आता है। सूर्य देव की कृपा से मान सम्मान, यश और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक भक्त को रविवार का व्रत श्रद्धा से करना चाहिए। सूर्य देव जगत के पालन करता है। वे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रकाश प्रदान करते हैं। हे सूर्य नारायण, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। सूर्य देव के दिव्य लोक में स्थान पाने के बाद भी बुढ़िया माता की कथा पृथ्वी पर अमर हो गई। उसकी भक्ति, श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। जहां जहां यह कथा पहुंची, वहां लोगों के जीवन में नई आशा का संचार हुआ। रविवार का दिन केवल एक व्रत नहीं रहा, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास का प्रतीक बन गया। नगर के राजा ने भी अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव का व्रत करेगा, उसके जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य आएगी। इसके बाद राज्य के मंदिरों में प्रत्येक रविवार विशेष पूजा होने लगी। सुबह सुबह स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बच्चे सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। लाल वस्त्र, लाल पुष्प, गुड़, गेहूं और तांबे के पात्र का महत्व बढ़ गया। हर घर में सूर्य मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घनी सूर्याय नमः। धीरे धीरे पूरा राज्य धर्म, स्वास्थ्य और समृद्धि का केंद्र बन गया। जहां पहले रोग थे, वहां आरोग्य आया। जहां पहले दरिद्रता थी, वहां धन धान्य भर गया। जहां पहले कलह था, वहां प्रेम और शांति का निवास हो गया। यह सब सूर्य देव की कृपा और बुढ़िया माता की अटूट श्रद्धा का परिणाम था। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश था, ईर्ष्या विनाश लाती है, श्रद्धा उन्नति लाती है, लालच दुख देता है, भक्ति जीवन बदल देती है। पड़ोसन, जिसने कभी बुढ़िया को कष्ट दिया था, अब स्वयं लोगों को रविवार व्रत की महिमा बताने लगी। वह कहती, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सूर्यदेव सच्चे भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसका जीवन अवश्य बदलता है। धीरे धीरे वह भी एक धर्मपरायण स्त्री बन गई। उसका जीवन भी भक्ति से उज्जवल हो गया। इस प्रकार सूर्यदेव ने न केवल एक भक्त की रक्षा की, बल्कि पूरे समाज को धर्म का मार्ग दिखाया। समय के साथ रविवार व्रत की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। माँ अपनी पुत्री को सुनाने लगी, दादी अपने पोते पोतियों को बताने लगी। हर कथा के साथ सूर्य भक्ति की ज्योति और प्रबल होती गई। कहा जाता है, जो भक्त रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत रखता है, सच्चे मन से कथा सुनता है, दान पुण्य करता है और नियम पूर्वक पूजा करता है, उसके जीवन से सभी रोग, शोक और बाधाएं समाप्त हो जाती है। उसे आरोग्य मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, संतान सुख मिलता है, मान सम्मान प्राप्त होता है और सबसे बढ़कर जीवन में आत्मिक प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्यदेव केवल बाहरी प्रकाश नहीं देते,
वे आत्मा के आंतरिक प्रकाश को भी जगाते हैं, अंधकार को भी दूर करते हैं। वे हमें सिखाते हैं नियमितता, सत्य, श्रद्धा, सेवा और समर्पण ही जीवन की सच्ची सफलता है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि रविवार के दिन सूर्य नारायण की उपासना करे, जल अर्पित करे, व्रत रखे, दान करे और इस पावन कथा का श्रवण करे। तभी जीवन में सच्चे सुख और समृद्धि का उदय होगा। हे सूर्य नारायण, जैसे आपने उस सरल हृदय बुढ़िया माता पर अपनी असीम कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे जीवन के रोग हरे, हमारे दुख दूर करे, हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि भर दे, हमारे मन में श्रद्धा का प्रकाश जगाए और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलाएं। इसी मंगल कामना के साथ रविवार व्रत कथा पूर्ण हुई। जय सूर्यदेव, जय आदित्य नारायण, जय रविवार व्रत महात्म्य, जय श्रद्धा, जय भक्ति।